नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 14 मार्च को हुआ था 2023 को। शिफ्ट जो है फर्स्ट है और सेट नंबर 13 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर सब्सटीट्यूशन बताना था। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, मतलब जो डार्क साइड ऑफ लाइफ को देखेगा उसे क्या कहेंगे। ठीक है, उसके लिए पहला था एक्सट्रोवर्ट, दूसरा था लिबर्टाइन, तीसरा था पेसिमिस्ट, चौथा था एनार्किस्ट। तो देखिए, जो जीवन की डार्क साइड लेता है यानी नकारात्मक पहलू को अपनाता है उसे कहेंगे पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। और इसकी जगह अगर जो ब्राइट साइड होता तो उसे क्या कहते, उसे कहते ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ठीक है, अदर ऑप्शन जो रखे गए थे जैसे आपका एक्सट्रोवर्ट था, इसका मतलब क्या होता है, जो बहिर्मुखी होता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब जो खुद खुद में खोया खोया रहेगा, दूसरों से घुले मिलेगा, बहुत टाइम लेगा। एक्सट्रोवर्ट जो दूसरों से आसानी से घुल मिल जाए। लिबर्टाइन का मतलब आपका इमोरल सेंस में हो जाएगा। और एनार्किस्ट का मतलब आपका ऑटोक्रेट होता है, यानी आप कह सकते हैं कि अराजकतावादी। सेकंड में यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर मीनिंग बतानी थी, सेम मीनिंग। हॉस्टिलिटी दिया गया था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब शत्रुता, बैर भावना। ठीक है, शत्रु के लिए एक वर्ड होता है फो। फो के अलावा जो है अनफ्रेंडलीनेस तो होता ही होता है। तो हॉस्टिलिटी के लिए आपका पहला था ऑर्गेनाइज, दूसरा एंकर, तीसरा ऑथराइज, चौथा था आपका एनमिटी। ऑर्गेनाइज का मतलब ऑर्गेनाइज करना सेंस में होगा, संगठित करना सेंस। एंकर का मतलब आपका होता है जैसे जहाज जो होता है उसको पानी में उसको थोड़ा सा रोकने के लिए जो मेटल डाला जाता है, ठीक है, टूल जो होता है उसे कहेंगे। या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि एंकर का मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट देना। ऑथराइज भी आपका नॉर्मल वर्ब ही है। और एनमिटी जो है इसका मतलब शत्रुता हो जाएगा, और यह हॉस्टिलिटी का सिनम है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, ग्रीड था, सर्कल था, हीप था, और कैटेगरी की स्पेलिंग गलत है, CATEGORY होती है कैटेगरी। ठीक है, ग्रीड आपको पता ही लालच होता है। ठीक है, जिसके लिए रैपशियस एक वर्ड होता है। सर्कल का मतलब पता ही है। हीप का मतलब भी आपको पता है, ढेर होता है। नेक्स्ट में बताना था यहाँ पर एंटोनी बताना था, फैमिश। फैमिश का मतलब क्या होता है, भूखे मरना। भूखे मरने के लिए आपका दूसरा वर्ड होता है स्टार्व, जो कि यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, बट हमें एंटोनी बताना था, तो पहला था स्टार्व, दूसरा था रेफ्रेन, तीसरा एब्सटेन, चौथा आपका ईट। स्टार्व का मतलब भूखे मरना, जो कि फैमिश का आपका सिन्नम है, बट यह हमें एंटोनी बताना था तो ये नहीं होगा। रेफ्रेन का मतलब किसी चीज़ से परहेज करना, एब्सटेन मतलब भी दोनों सेंस होगा, तो ये दोनों भी नहीं हो रहे हैं। तो एलिमिनेट करने के बाद आप इसको टिक कर सकते थे, वैसे भी आपका यही होगा। ईट का मतलब खाना पीना, और यहाँ पर आपका खाने से आप वंचित हैं। इसमें क्या करना था, करेक्ट पैसिव बताना था। टेंस से लिमिट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट लव्ड दैट लेडी। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट लव्ड है, इसका मतलब क्या है, सिंपल पास्ट है, तो अगर पैसिव बनाएंगे तो वॉज और वर में से कोई एक आएगा और थर्ड फॉर्म रहेगी। तो पहले में देखिए इज लिखा है, नहीं है यहाँ पर। वॉज के साथ बीइंग लगा है, नहीं होगा। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, ये आपको हो सकता है। चौथे में है ही नहीं, तो इसका मतलब थर्ड ही करेक्ट है। फिलअप करना था यहाँ पर। मोस्ट सुटेबल वर्ड बताना था यहाँ पर। इन एडिशन, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दे पजेस क्रूड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। ठीक है, वो उनके पास कोई क्रूड इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या करती है, कैपेबल करती है, मतलब योग्य है, वो इस योग्य है कि वो ट्रिगर कर देती है, बम्स को ट्रिगर कर देती है। ठीक है, पता लगा लेती है मतलब। तो कौन से जो है बम्स के लिए यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव आएगा। इंटेलिजिबल बम होता है, इंसेंडियरी होता है, इनसेंसिबल बम होता है, या फिर इंसिपिड बम होता है। तो देखिए इंटेलिजिबल जो आपका है वो बम के लिए यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा। इंसेंडियरी का मतलब क्या होता है, इंसेंडियरी का मतलब होता है दैट कॉजेज फायर। ठीक है, अगर जो वहीं पर आप इनसेंसिबल देखेंगे तो इसका मतलब जो सेंसिबल ना हो, जिसमें समझ ना हो। इंसिपिड का मतलब आपका टेस्टलेस होता है, आपका डिसइंटरेस्टिंग होगा, या फिर कह सकते हैं आपका इंसिपिड तो होता ही होता है, इसके अलावा जो है आपका फ्लेवरलेस भी होता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कोई खाने की चीज़ तो है नहीं, तो आपका जो करेक्ट होगा वो सेकंड वन हो जाएगा। मतलब इससे क्या होता है कि वो इंसिडेंटरी है। इंसिडेंटरी का मतलब ये कॉज कर सकता है फायर को। इसमें क्या करना था, डायरेक्ट बताना था। 10 से लिमिट करेंगे। द प्रोफेसर सैड यू मस्ट लर्न दीज वर्ड्स रेगुलरली, ये दिया गया था। टेंस में देखते हैं तो यहाँ पर यू मस्ट है, यानी सिंपल। मस्ट के लिए स्पेशल रूल होता है आपका इनडायरेक्ट में। मस्ट जब आता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, हैड टू चिपकाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सैड का आपका सैड ही रहेगा, तो सैड सब में रखा गया है। दैट चिपकाया गया यहाँ पर।
और कंजंक्शन दैट आपका फोर्थ में नहीं है तो फोर्थ वाला जा रहा है आपका, थर्ड में दैट है और फर्स्ट में दैट है। फिर देखिए मस्ट हैड किधर लिखा गया है, पहले वाले में हैड है, दूसरे वाले में हैड टू है और तीसरे वाले में आपका नहीं है तो तीसरा वाला गलत हो रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर जो आपने पढ़ा है 1 2 3 SON, यानी जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, बट आपका इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब आपका ऑब्जेक्ट मिस होगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मिस होगा तो ये जो यू रहेगा वो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि हमें ही बोला जा रहा है। सपोज करिए हम पढ़ रहे हैं, हमें ही बोला गया कि द प्रोफेसर ने हमसे कहा, द प्रोफेसर सेड यू मस्ट लर्न दीज वर्ड्स रेगुलरली, ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, फिर मेरे अकॉर्डिंग बदल जाएगा। मतलब क्या रहेगा, मैं फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। तो यहाँ पर पर्सन था आपका पहला वाला, अगर देखेंगे ऑप्शन में देखिए पहले वाले में था द प्रोफेसर सेड दैट आई हैड, दैट इज आई हैड टू लर्न, मुझे लर्न करना है रेगुलरली। दूसरे में देखेंगे द प्रोफेसर सेड दैट यू हैड टू लर्न, तो यू वाला आपका नहीं होगा, क्या होगा आपका हैड वाला हो जाएगा, दैट आई हैड टू लर्न दीज वर्ड्स रेगुलरली। सिन्नम बताना था यहाँ पर ऑब्लिवियस है आपका, ऑब्लिवियस का मतलब ध्यान न देना, लापरवाह भी कह सकते हैं आप, अनजान, इस तरीके के वर्ड रहेंगे आपके। तो अवेयर है इसके लिए केयरफुल है और सस्पेक्टिंग है और आपका इग्नोरेंट है, सिन्नम में बताना था। अवेयर का मतलब अलर्ट रहेगा, वॉचफुल रहेगा, तो ये आपका नहीं होगा। केयरफुल भी आपका इसी से मिलता जुलता है, ये भी नहीं होगा। सस्पेक्टिंग का मतलब डाउटफुल होगा, ये भी नहीं होगा। इग्नोरेंट आपका, इसके लिए डाउटफुल के लिए डुबियस वर्ड होता है, DUBIOUS, ये इग्नोरेंट आपका हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका जो है ध्यान नहीं दिया जाएगा, और ऑब्लिवियस, ये दोनों आपके सिनोनिम बन रहे हैं। इसमें क्या करना था, इडियम का मीनिंग बताना था, टू स्लीप लाइक अ डॉग। देखिए अगर जो आपने डॉग को देखा होगा तो आपने ध्यान से देखा होगा, जो स्लीप करता है, स्लीप लाइक अ डॉग का मतलब क्या हो जाएगा कि जो डॉग होता है वो हमेशा सोता रहता है। कभी भी आप देखेंगे कहीं कोने में, बगल में, कहीं इधर उधर सोता ही मिलेगा, तो उसके लिए आपका, उससे आप रिलेट कर सकते हैं टू स्लीप लाइक अ डॉग का क्या मतलब होगा। पहला था आपका टू मेक नॉइज वाइल स्लीपिंग, दूसरा था आपका टू स्लीप साउंडली, तीसरा था टू बी लेस माइंडफुल, चौथा था आपका टू बी इन इनसोमनियक। यहाँ पर जो करेक्ट होगा, स्लीप लाइक अ डॉग का मतलब हो जाएगा टू स्लीप साउंडली, मतलब बहुत अच्छी नींद लेना। और ज़्यादातर देखिए आपने डॉग को देखा होगा तो ज़्यादातर सोते ही रहता है ज़्यादा टाइम, मतलब अपने डे का। तो यहाँ पर सेकंड वन आपका इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या करना था, इडियम, इडियम नहीं, एरर बतानी थी। स्मार्टफोन एज जो है हैज़ लीड टू सब्सटेंशियल डिटोरियोरेशंस इन बोथ ड्यूरेशंस एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये दिया गया था। स्मार्टफोन एज ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ आपका जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है लेड होती है। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर थी, इसी वाले में थी, और ये वाला था आपका फोर्थ वाला। 11th में यहाँ पर क्या करना था, सब्स्टिट्यूट बताना था। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो चीज़ रीड ना की जा सके उसे क्या कहेंगे, नहीं कॉम्प्रिहेंशिबल, कॉम्प्रिहेंसिव था दूसरा, डेसिफेरेबल तीसरा, करप्ट चौथा आपका इलिजिबल। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समझ योग्य, बोधगम्य में, ये आपका नहीं होगा, इसको आप रीड कर पाएंगे, बट यहाँ पर इनकैपेबल बोलेगा तो ये आपका नहीं होगा। डेसिफेरेबल का मतलब भी आपका होता है कि जिसको आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो स्पष्ट हो उसे कहेंगे, ये भी आपका नहीं होगा। करप्ट का मतलब आपका भ्रष्ट सेंस में होगा, बट ये आपका रीड से नहीं रिलेटेड है। और इलेजिबल जो लिखा गया है ये आपका क्या होता है, इलेजिबल का मतलब क्या होता है, विच कांट बी रीड, तो आपका फोर्थ वन सही हो रहा है, इसको कहेंगे अपठनीय। 12th में यहाँ पर नो स्पेलिंग एरर बतानी थी। मोटिवेशनल, तो यहाँ पर बेसिकली मोटिवेशनल को देखना था। मोटिवेशनल की स्पेलिंग सही है, कोर्स की स्पेलिंग QUOTES होता है, ये आपकी सही है। विल नॉट, ये आपका करेक्ट लिखा गया है। दूसरे में देख लेते हैं कि हमारा पहला सही है कि नहीं, तो मोटिवेशनल की स्पेलिंग दूसरे में गलत कर दी गई है। तीसरे में मोटिवेशनल की स्पेलिंग सही है बट कोर्स की गलत कर दी गई है। मोटिवेशनल सही है, ठीक है, बट यहाँ पर QUOTES सही था, बट हेल्प गलत किया है, तो आपका करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वन है। यहाँ पर फ्रेज का इडियम बताना था, मतलब इडियम का जो है मीनिंग बतानी थी। आर्म्ड टू द टीथ, ठीक है, टीथ तक जो है आर्म्ड हो जाना। आर्म्ड का मतलब शस्त्रों से सज्जित होना, शस्त्र से सज्जित होना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन था डिफरेंट अटैकिंग टेक्निक्स टू हैव नो वेपन टू फाइट, सेव गार्ड वन सेल्फ इन एवरी पॉसिबल वेज, और चौथा था फुली आर्म्ड हैविंग मैनी वेपन्स। तो आर्म्ड टू द टीथ का मतलब हो जाएगा फुली आर्म्ड हैविंग मैनी वेपन्स। यहाँ पर रीअरेंज करना था। पी में दिया गया था कंट्रीब्यूटेड, योगदान दिया है टू द डिस्ट्रक्शन, विनाश में, ऑफ सर वॉल्टर रेज जो है लॉस्ट कॉलोनी
क्यों था आपका सिवियर 3 ईयर ड्रॉट, यानी 3 साल का भयंकर जो ड्रॉट इन द लेट 16th सेंचुरी, प्रोबली शायद संभवतः। फिर आपका आर में था एट रोएनोक आइलैंड, रेयोनोक आइलैंड में इन वॉट इज नाउ, जो कि अब है नॉर्थ कैरोलिना, एंड अ सब्सिक्वेंट है यहाँ। फिर आपका बोला गया था एस में 7 ईयर्स ड्रॉट, 7 साल का जो ड्रॉट था यानी 7 वर्ष का, लेड टू हाई मोर्टेलिटी, जिसमें बहुत से लोग मरे थे, एट द, जिसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो गई थी, एट द जेम्स टाउन कॉलोनी इन वर्जीनिया दिया गया था। अब अगर देखिए पी क्यू आर एस में, तो आपका स्टार्टिंग किससे होगा, क्या आपका पी से स्टार्ट होगा, कंट्रीब्यूटेड टू नहीं होगा, क्या आपका ए से होगा, ए से आपका हो सकता है सेवियर 3 ईयर डॉट इन द लेट 16th सेंचुरी प्रोबेबली, क्या आपका आर से स्टार्ट होगा, आर से नहीं होगा, एस से स्टार्ट होगा 7 ईयर डॉट लेट टू, ये आपका भी, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपका सेंस नहीं दे रहा है। बाकी आपका स्टार्टिंग जो आपका क्यू से हो रहा है, अगर जो क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो आपके 2 एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 बचेंगे, तो आप रख के देख लीजिए क्या पहला वाला होगा, क्यू के बाद आर आएगा। क्यू के बाद बोला गया था सेवियर 3 ईयर ड्रॉट इन द लेट 16th सेंचुरी प्रोबेबली, फिर आपका आर दिया गया था प्रोबेबली एट रोनोक आइलैंड इज इन वॉट इज नाउ नॉर्थ कैरोलिना एंड अ सब्सिक्वेंट, फिर आपका एस था। सब्सिक्वेंट के बाद देखिए ये किया गया है 7 ईयर ड्रॉट लेड टू मॉर्टेलिटी, हाई मॉर्टेलिटी एट द जेम्स टाउन कॉलोनी इन वर्जीनिया, फिर आपका पी रखा गया था, क्यू एस पी, पी में था वर्जीनिया कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ, ये दिया गया था। वहीं अगर जो आप क्यू पे देखेंगे तो क्यू में देखिए मतलब थर्ड वाले में था आपका सेवियर 3 ईयर ड्रॉट इन द लेट 16th सेंचुरी प्रोबेबली, फिर आपका क्या था पी था प्रोबेबली कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सर वोल्टर रेज लॉस्ट कॉलोनी, फिर आपका क्या रखा गया था, आर रखा गया था, ठीक है, लॉस्ट कॉलोनी, फिर आपका एट रोनोक आइलैंड इन वॉट इज नाउ नॉर्थ कैरोलिना एंड सब्सिक्वेंट सेवियर ईयर डॉट, तो ये आपका, ये वाला आपका बेटर नहीं है, आपका बेटर जो कौन सा है आपका थर्ड वन करेक्ट में नहीं दे रहा है, तो थर्ड वन यहाँ पर सही है। फिर से यहाँ पर आ गया है, तो इसमें देखते हैं, इसमें स्टार्टिंग का दिया गया था फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स जो हैं वो पी में था रिकॉग्नाइजेज द ग्रोइंग रिस्क टू नेशनल, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बढ़ती हुई संकटों को, नेशनल यानी राष्ट्रीय संकटों को। क्यों में दिया गया था फॉरेस्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एज वेल एज एक्सपैंड्स, मतलब फॉरेस्ट जो हैं जंगल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, इसके साथ साथ एक्सपैंड्स यानी विस्तार को, और आर में था अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसरों फॉर पब्लिक इनपुट एंड इंगेजमेंट, एस में था आपका वर अपडेटेड, जो अपडेटेड की गई थी 2012 में, एंड द न्यू रूल एक्सप्लिसिटली, और जो नए रूल वो थोड़ा सा स्पष्ट रूप से हैं। ये आपके पी क्यू आर एस लिखे गए थे। अब देखिए ये वाला जो आपका है, इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, क्या आपका पी स्टार्ट होगा, क्या फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स रिकॉग्नाइजेस, ये नहीं होगा क्योंकि ये आपका प्लूरल है, ये आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर है, तो ये नहीं होगा, पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या आपका क्यू से स्टार्ट होगा फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स फॉरेस्ट, ये आपका नहीं होगा। क्या आपका आर से स्टार्ट होगा फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स अपॉर्चुनिटीज़, ये भी नहीं हो रहा है। फिर क्या आपका एस से स्टार्ट होगा फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स वर अपडेटेड, ये आपका मीनिंग दे रहा है, यानी एस से स्टार्ट होगा, एस वाला एक ही ऑप्शन है, आप चेक कर लीजिए, यानी फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स वर अपडेटेड इन 2012 एंड द न्यू रूल एक्सप्लिसिटली, आपका पी था, फिर रिकॉग्नाइजेज, ये ठीक है, न्यू रूल एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइजेज द ग्रोइंग रिस्क टू नेशनल के बाद आपका क्यू था नेशनल फॉरेस्ट, ठीक है, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एज वेल एज एक्सपैंड्स आर था अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पब्लिक, तो आपका थर्ड वन सही है। वन वर्ड बताना था, अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इन हाइडिंग, उसे क्या कहेंगे, फैनेटिक था, फ्यूजिटिव था, फैसिडुअस था और फार्स था। ये आपका फैनेटिक का मतलब क्या होता है, कट्टर होता है, ठीक है, थोड़ा सा सनकी टाइप का। फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा सेंस में होता है, जो भागता रहता है, यहाँ पर एस्केप्ड यूज़ किया गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और फैसिडुअस का मतलब नकचड़ा होता है, मतलब हार्ड टू प्लीज समथिंग होगा। फार्स का मतलब आपका स्वांग होता है, ढोंग होता है, तो आपका जो करेक्ट था वो आपका फ्यूजिटिव यानी सेकंड वन यहाँ पर करेक्ट था। 17th में यहाँ पर क्या करना था, मीनिंग बतानी थी सैबोटियर का मतलब क्या होता है, सैबोटेज से बना है, उसका मतलब जो है तोड़फोड़ करना होता है, तो जो आपका सैबोटियर है वो आपका तोड़फोड़ करने वाला बंदा होता है। इसके लिए पहला था सेज था, दूसरा था मेंडिकेंट, तीसरा था प्रिजर्वेशनिस्ट और चौथा था आपका वेंडल। तो सेज मतलब ऋषि मुनि होती है, आपका नहीं होगा। मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है, भीख मांगने वाला, या भीख मांगना सेंस में होता है, तो ये आपका नहीं होगा। और प्रिजर्वेशनिस्ट जो होता है वो प्रिजर्व करता है चीज़ों को, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा।
वेंडल का मतलब भी आपका तोड़फोड़ करने वाला, तो ये वाला और सैबोटेयर ये दोनों सिनोनिम है, सेम मीनिंग। यहाँ पर क्या करना था, एरर बतानी थी। द 5 फर्स्ट गर्ल्स विल गेट द डिस्काउंट, ये आपका लिखा गया था ऑन आर मर्चेंडाइज। अब देखिए यहाँ पर पहला जो था द आर्टिकल था, 5 आप कह सकते हैं एडजेक्टिव यहाँ पर 5, ठीक है, ये दोनों आपके एडजेक्टिव हैं। 5 फर्स्ट गर्ल्स आपका नाउन था, विल आपकी वर्ब है, विल कोई भी चल सकती क्योंकि यहाँ पर मॉडल वाली है। गेट V1 के बाद आता है, द आपका आर्टिकल है, डिस्काउंट आपका नाउन था, ऑन आपका प्रीपोजिशन, आर आप क्या कह सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मर्केंडाइज आपका क्या है यहाँ पर, ये नाउन है। अब देखिए यहाँ पर जो एरर है वो कौन सी है, कहाँ पर है। अब यहाँ पर नो एरर वाला ऑप्शन भी है, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते थे, क्या इस वाले में एरर है, क्या इसमें एरर कहीं लिखी गई है, क्या इसमें एरर लिखी गई है। अगर जो आपको इसमें नहीं मिल रही तो आप फिर भी फंस जाएंगे क्योंकि नो एरर वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। अब देखिए आपको बताया गया था, ठीक है, जो भी इंग्लिश ग्रामर क्रैश कोर्स में जो भी 10-20 जो भी उसमें वीडियोस पढ़े हैं उसमें शायद बताया गया, ये उसी में मिल जाएगा आपको ये रूल। इसमें आपको बताया गया जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं और जो कॉर्डिनल नंबर होते हैं। देखिए ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह वगैरह, कॉर्डिनल नंबर 1, 2, 3 वगैरह। तो जब ऑर्डिनल और कॉर्डिनल दोनों साथ में आते हैं तो उनकी ऑर्डरिंग जो होती है वो पहले किसकी होगी, ओसी की होगी, दैट इज ऑर्डिनल और कॉर्डिनल। तो यहाँ पर आपका ये वाला गलत था, यहाँ पर जो लिखना चाहिए था वो लिखना चाहिए था द, फिर आपका यहाँ पर क्या आता है फर्स्ट आता है, यानी पहले ऑर्डिनल आएगा फिर आपका द फर्स्ट 5, अब 5 यहाँ पर लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से होना चाहिए। एरर कहाँ पर है, फर्स्ट वाले में। इसमें अप्रोप्रिएट फिलअप बताना था। आई ट्राई टू रिट्रीव द नोट फ्रॉम माई पॉकेट वाइल द ट्रे स्टडी ऑन माई पाम। देखिए स्टडी है ऑन माई पाम में है, यानी जो ट्रे है, तो क्या आएगा इसमें, वाइल होल्डिंग है आपका द ट्रे स्टडी ऑन माई पाम, वाइल स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब डांट डपक करना होता है, होल्डिंग का मतलब थामे रहना होता है, नोटिंग का मतलब नोट्स के से नोट करने सेंस से बनाया गया आपका आईएनजी जोड़ के, प्लॉटिंग का मतलब षड्यंत्र सेंस में भी होता है। तो यहाँ पर जो होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर ये सारे के सारे वर्ड नहीं होंगे 3, ये आपका पहला हो जाएगा होल्डिंग, ठीक है, वाइल होल्डिंग द ट्रे स्टडी ऑन माई पाम। 20th में यहाँ क्या करना था, यहाँ पर आपका इंप्रूवमेंट बताना था। द वेदर ऑन द वीकेंड आर सपोज टू बी सनी, ठीक है, द वेदर की बात की गई है, वेदर आपका सिंगुलर, तो यहाँ आर गलत है आपका। पहले में था वर जो कि गलत है, इज सिंगुलर है, सही है आपका, नो इम्प्रूवमेंट गलत है, चौथे में भी आर रखा गया तो सेकंड ही सही बन रहा है। पैसेज पर आते हैं, तो पैसेज दिया गया था यहाँ पर, रीड कर लेते हैं। इट इज़ ईजी टू थिंक, यहाँ पर दिया गया था इट इज़ ईजी टू थिंक, बहुत ही आसान होता है यह सोचना, दैट द डेली लाइफ ऑफ अ प्लांट इज सिंपल, की जो है दैनिक जीवन जो है पौधे का वो बहुत ही आसान होता है। दे सीम्स टू जस्ट स्टैंड देयर एंड सन बाथ, ठीक है, ऐसा लगता है वो ऐसा लगते हैं कि वो जो है केवल केवल खड़े हुए हैं और सन बाथ में। हावेवर यद्यपि प्लांट्स आर वेरी बिजी ऑल द टाइम डूइंग, और यद्यपि जो है प्लांट जो होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं पूरे समय करने में, क्या करने में, वो आपका फिलअप है थिंग्स। फिर बोला गया था दिस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है इज एम्ड, इसका पर्पस होता है कि सर्वाइविंग करना डे के लिए और डैश करना फ्यूचर के लिए। दे आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग फॉर इट, और वो लगातार इसके लिए कार्य कर रहे होते हैं या करते हैं। प्लांट्स नीड फूड टू सर्वाइव, प्लांट्स को ज़रूरत होती है फूड की सर्वाइव करने के लिए। बीइंग डैश इन द ग्राउंड, और ग्राउंड में डैश होने का मतलब है, या ग्राउंड में डैश होने से दैट दे कैन नॉट मूव, वो जो है मूव नहीं कर सकते। अराउंड टू फाइंड फूड, वो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते फूड ढूंढने के लिए। सो दे मस्ट मेक देयर ओन, इसलिए वो खुद का ही फूड बनाते हैं। दे डू दिस बाय टेकिंग वाटर, ये ऐसा कैसे करते हैं, तो वो वाटर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल इन डैश देयर रूट्स, और मॉलिक्यूल इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इनटू देयर लीव्स, ये सब दिया गया था। अब आते हैं फिलअप पर, थीम समझ में आ गई होगी। पहला नंबर था आपका ये वाला, यानी इट इज़ इजी टू थिंक दैट द डे डेली लाइफ ऑफ अ प्लांट आपका दिया गया है इज़ अ सिंपल डैश। देखिए यहाँ पर अ प्लांट है, इसका मतलब क्या आएगा, जो भी आएगा आपका सिंगुलर आएगा। यहाँ पर पहले में था वंस था आपका, और आपका देखिए ये वर्ड आपके क्यों लिखे जाते हैं प्रोनाउन, ये आपकी रिपीटिशन कम करने के लिए लिखा जाता है, दूसरा दोबारा वो शब्द ना लिखा जाए इसलिए आपके ये लिखे गए। तो यहाँ पर वंस था, दूसरा आपका वन था, तीसरा आपका वंस था, चौथा आपका वंस था, ठीक है। इस वाले वंस का मतलब एक बार होता है, ये वाले आपके प्रोनाउन थे।
यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका क्या होगा, वंस होगा क्या, नहीं होगा, या प्लूरल है, ये होगा क्या, ये आपका सिंगुलर, ये होगा आपका, ये वाला पोजीशन शो कर रहा है तो ये नहीं होगा, आपका सेकंड वन हो रहा है। फिर यहाँ दिया गया था, फिर दे सीम टू जस्ट स्टैंड देयर एंड सन बाथ, हाउएवर प्लांट्स आर वेरी बिजी ऑल द टाइम डूइंग डैश थिंग्स। यहाँ देखिए थिंग्स लिखा गया है, प्लूरल बनाया गया है, इसका मतलब जो भी चीज़ आएगी यहाँ पर उसके बाद हमेशा प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पहला था मच, था मच आपका अनकाउंटेबल के लिए होता है। वेरी, वेरी का मतलब आपका एडवर्ब है, ये आपका नहीं आएगा क्योंकि आपका नाउन है। और ये आपका एनी था, एनी आपका है डिटरमाइनर, बट आपका एनी मीनिंग नहीं देगा। मैनी जो था आपका, ये मैनी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमेशा काउंटेबल, वो भी प्लूरल चीज़ आती है, उसको मैनी चीज़ करनी होती है, मैनी चीज़। फिर यहाँ पर थर्ड में आते, थर्ड में दिया गया था दिस एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटी का एम होता है एट सर्वाइविंग द डे, सर्वाइव करना डे के लिए, एंड डैश फॉर फ्यूचर, एंड डैश फॉर द फ्यूचर, एंड सेंसिंग फॉर द फ्यूचर, एंड रिवाइविंग फॉर द फ्यूचर, एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, एंड क्रीपिंग केयरिंग फॉर द फ्यूचर। देखिए ये लोग भी प्लानिंग करते हैं, प्लांट्स भी प्लानिंग करते हैं। सेंसिंग मतलब सेंस करना, तो ये आपका नहीं मीनिंग दे रहा है। रिवाइविंग का मतलब जीर्णोद्धार करना या पुनर्जीवित करना मतलब होता है। प्लानिंग का मतलब प्लान बनाना होता है, मतलब पहले तो उनका एक्टिविटी का एम होता है कि जो है डे के लिए सर्वाइव करना और फ्यूचर के लिए डैश करना। तो फ्यूचर के लिए क्या होगा, आपका प्लानिंग सही हो जाएगा यहाँ पर। केयरिंग का मतलब क्या होता है, केयर, केयर करने वाला, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वन सही बन बैठ रहा है। फोर्थ में बताना था यहाँ पर, ठीक है, प्लांट्स नीड फूड टू सर्वाइव बीइंग डैश इन द ग्राउंड मीन्स दे कैन नॉट मूव। तो बीइंग क्या होगा, बीइंग स्मज्ड इन द ग्राउंड, बीइंग रूटेड इन द ग्राउंड, बीइंग क्लटर्ड इनटू द ग्राउंड, और बीइंग सलीड इनटू द ग्राउंड। यहाँ पर देखिए क्या है, स्मज्ड का मतलब होता है गंदा करना, मैला करना। बीइंग ये आपका नहीं दे रहा मीनिंग। रूटेड का मतलब जो है जड़ें वहाँ रूटेड हैं जमीन में, तो ये आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। They do this by taking water from the soil in dash their roots and a molecule in the air carbon dioxide root into their leaves। ये दिया गया था। तो जो सॉइल वगैरह है ये वाटर से सॉइल, ये वाटर सॉइल से लेते हैं बट डैश के थ्रू, देयर रूट्स लिखा गया था, विद देयर रूट्स लेते हैं, बाय देयर रूट्स लेते हैं, ऑफ देयर रूट्स लेते हैं, या फिर थ्रू देयर रूट्स लेते हैं। देखिए ये आपका विथ आप जब एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे विद पेंसिल ही इज़ राइटिंग अ लेटर विद पेंसिल, तो वहाँ पर एजेंट के तौर पर आपका ये मीन्स के तौर पर आपका विद होता है, तो यहाँ पर आपका। और वहीं आपका जो बाय लिखा गया था इसका मतलब कि आप एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, बट लिविंग थिंग के लिए होता है। बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑफ का मतलब आपका पोजीशन शो करता है, थ्रू का मतलब यहाँ पर के माध्यम से। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो क्या होगा, सॉइल इन विथ देयर नहीं होगा, यहाँ पर बाय भी नहीं होगा, यहाँ पर जो करेक्ट हो रहा होगा आपको क्या हो रहा है, थ्रू देयर रूट्स एंड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर फोर्थ वन करेक्ट है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।